Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 9 Kings and Chronicles. Today we will take our topic beyond the frontiers, सीमाओं से परे. Writers of chronicles list many high-sounding titles assumed by Mughal emperor. These include general titles such as Shahnshah, King of King, or specific titles assumed by individual king upon ascending the throne, such as Jahangir, World Caesar, और शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड. जितने भी राइटर्स ने या उनके लिखित क्रॉनिकल्स हैं उन सभी में उन लोगों ने सभी ने मुगल एम्परर को डिफरेंट टाइटल्स से रिलेटेड दिखा बताया है. इसमें जितने भी उन्होंने टाइटल्स इंक्लूड थे जनरल टाइटल्स शहंशाह, जैसे शहंशाह, किंग ऑफ किंग, और इंडिविजुअल किंग अपॉन असेंडिंग थ्रोन जहांगीर ने, वर्ल्ड सीजर, और शाहजहां ने किंग ऑफ द वर्ल्ड. इस तरह से अपने आप को टाइटल से इन टाइटल से सुशोभित किया था. द क्रॉनिकलर्स ऑफन ड्रू ऑन दीज टाइटल्स एंड दे आर मीनिंग टू reiterate the claims of the Mughal emperor to contested territorial एंड पॉलिटिकल कंट्रोल. जितने भी क्रॉनिकल्स थे उन लोगों ने जितने भी टाइटल्स लिए उनके अपने वर्क से रिलेटेड उनका जो मीनिंग था मुगल एम्परर ने वहाँ पर राजनीतिक उस मीनिंग के अकॉर्डिंग राजनीतिक कंट्रोल रखा था. Yet the same contemporary histories provide account of diplomatic relationship and conflict with neighboring political powers. जबकि इन आधुनिक इतिहासकारों ने इनकी बहुत सारी ऐसे रिलेशनशिप की, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स की, किस तरह से उनके नेबरिंग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ उनके पॉलिटिकल रिलेशंस थे, कैसी कॉन्फ्लिक्ट थे, क्या टेंशन थी, किस तरह से राजनीतिक विरोध होते थे, सबके क्या रीजनल इंटरेस्ट थे, उन सभी के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है. नाउ वी टेक अवर सब टॉपिक 9.1 द Safavid and Kandhar. The political and diplomatic relations between the Mughal king and the neighboring countries of Iran and Turan hinged up on the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountain that separated Afghanistan from the regions of Iran and Central Asia. जितने भी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, कूटनीतिक रिलेशंस थे मुगल्स के बीच में और नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, उन सभी ने ईरान और तुरान पर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हिंदू कुश पर्वत को सेपरेट कर दिया अफ़गानिस्तान से, और सेंट्रल एशिया और ईरान एशिया को भी सेपरेट कर दिया. ऑल कॉन्करर who sought to make their ways into the Indian subcontinent had to cross the Hindu Kush to have access to North India. A constant aim of Mughal policy was to ward off this potential danger by controlling strategic outposts, notably Kabul and Kandahar. इस तरह से मुगलों की जो भी नीति थी उन सभी ने एक पोटेंशियल जो डेंजर था उसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी ना काबुल और कंधार को नोटिफिकेशन में रखा. कांधार वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफाविद एंड द मुगल्स. कंधार जो था वो सफाविद या सूफीवाद के और मुगलों के बिल्कुल उनका कंसंट्रेशन भी था, कंटेंशन पर था. उनकी वो एक ध्यान की एक बोन थी, उनका पूरा तरह से ध्यान उसी के ऊपर केंद्रित था. द फोर्टेस टाउन एंड इनिशियली बीइंग इन द पोसेशन ऑफ हुमायूं reconquered in 1595 by अकबर. अकबर के द्वारा 1595 में इसको दोबारा सा कॉन्कर किया गया, जीता गया. While the Safavid court retained diplomatic relations with the Mughals, it continued to stake claims to Kandahar.
In 1613, Jahangir sent a diplomatic envoy to the court of Shah Abbas to plead the Mughal case for retaining Kandahar, but the mission failed. लेकिन उनका मिशन फेल हो गया। 1613 में जहांगीर ने एक कूटनीति के द्वारा वहाँ पर शाह अब्बास को भेजा कांधार, लेकिन उनका मिशन फेल हो गया। इन द विंटर ऑफ 1622 ए पर्शियन आर्मी besieged Kandahar. The ill-prepared Mughal garrison was defeated and had to surrender the fortress and the city to the Safavid. इस तरह से उनका जो बुरा व्यवहार था, वहाँ पर मुग़लों को डिफीट कर दिया गया और वहाँ पर उन्हें सफ़ाविद सिटी को भी सरेंडर करना पड़ा। Now we take our